ओम शांति। आज 8/9/2025 के बाबा के महावाक्यों का वरदान है। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। यानी माया और प्रकृति को दासी कैसे बनाया जाए, यही बात आज बाबा ने बताई है। और हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि माया और प्रकृति को दासी बनाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जो माया और प्रकृति को दासी बना देगा वह सदा के लिए एक निश्चिंत जीवन में आ जाएगा। इसका भीतर का केंद्र सभी हलचलों से मुक्त हो जाएगा। माया जीत बन जाएगा, प्रकृति जीत बन जाएगा। समाज में या कहीं पर भी वो जाएगा तो उसकी चमक और दमक यानी वो वाइब्रेशन अलग ही होंगे। तो आप सभी आत्माएं तैयार हो ऐसे माया जीत और ऐसे प्रकृति जीत बनने के लिए। तो उसमें क्या क्या विधियां हैं बिल्कुल आसान तरीके से बताई जा रही हैं बाबा के द्वारा। तो बहुत ध्यान से सुनना भी है और लिखना भी है। अब देखो, माया और प्रकृति को दासी बनाना है तो सबसे पहले क्या समझना होगा। जैसे प्रजा में ही राजा रहेगा तो राजा कैसे प्रजा पर राज्य करेगा, मतलब उसी के साथ में ही रह रहा है तो प्रजा और राजा तो एक जैसे दिखने लग गया। राजा का महल तो अलग ही होना चाहिए ना, तभी तो पता चलता है कि यह राजा है और यह प्रजा है। तो आपको माया और प्रकृति को दासी बनाना है ना, तो पहले उस केंद्र से तुम्हें निकलना पड़ेगा। यानी केंद्र कौन से हैं? दो केंद्र आपको बताया ही गया है। एक तो शुद्ध में का केंद्र और एक है अशुद्ध में का केंद्र। अशुद्ध में यानी माया और प्रकृति का केंद्र भी हम कह सकते हैं। दूसरे अर्थों में कहेंगे झूठ का केंद्र और असली केंद्र, सत्य का केंद्र भी उसको कह सकते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, लक्ष्य क्या हुआ कि माया और प्रकृति के केंद्र में तुम रह रहे हो, है ना। तो उससे तुम्हें निकलना है। यानी रूहानी यात्रा का अर्थ ही होता है झूठ के केंद्र से सत्य के केंद्र पर पहुंचना, है ना। झूठ का केंद्र जो है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी मैं जो अभी हूँ, हाँ, जो हूँ जैसा हूँ उसको मुझे बदलना पड़ेगा। यही वास्तव में आत्मज्ञान है ना। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अहंकार को छोड़कर बदलने को लिए तैयार रहना होगा। तो ही हम माया और प्रकृति को दासी बना सकते हैं। यानी इस केंद्र को हमें छोड़ना होगा और सत्य के केंद्र पर पहुंचना, यानी सच्ची रूहानी यात्रा उसको कहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो पहली बात तो पता चली आपको कि आप कौन से केंद्र पर हो। अगर स्वीकार करते हो कि हम दूसरे केंद्र पर हैं, अशुद्ध में के केंद्र पर है, तो फिर आप आगे बढ़ पाओगे शुद्ध में की यात्रा करने के लिए, है ना। यात्रा हमेशा रूहानी यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है। यात्रा का अर्थ क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। तो बाबा जो रूहानी यात्रा बार बार जो बाबा बोलता है, तो यहाँ पर रूहानी यात्रा के दो बिंदु कौन से हो गए, नकली से असली तक पहुंचना, झूठ से सच तक पहुंचना, माया प्रकृति के केंद्र से सत्य केंद्र पर पहुंचने को ही कहेंगे सच्ची रूहानी यात्रा। तो अब हम झूठ के केंद्र से सच केंद्र तक पहुंचने के लिए एक तो हमें चाहिए परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति तो कल आपको बताई थी, है ना। लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा था तो इसलिए आज इस पॉइंट को डिटेल ले लेते हैं। तो माया और प्रकृति को दासी बनाने में मदद मिलेगी, है ना। तो आपको परखने के लिए तराजू तो हमेशा साथ में ही रखना है। तो परखने का अर्थ क्या है कि आपको तुरंत पता चल जाए। कल भी बताया था कि जो आपकी आत्मा को या चेतना का स्तर बढ़ा रहा है वह सच केंद्र पर है ना। और जो आपकी चेतना का स्तर गिरा रहा है वह कौन है, वह झूठ के केंद्र पर है ना। और दुनिया में सारे जो लोग हैं वो ज्यादा किस पर जी रहे हैं, झूठ के केंद्र पर जी रहे हैं। तो सबसे पहले विवेक का यूज करना है। तो विवेक अच्छा है तो परखने की शक्ति तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पर होती है जिसको अटेंशन रखना है, कौन सा, परखने की शक्ति में कि आप जो है जहाँ से सत्य आ रहा है
है ना। परखना किसको है यह पता नहीं होगा तो आपको इस शक्ति का यूज करने का तरीका बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। आप परखने लग जाते हो ब्राह्मण परिवार को, आप परखने लग जाते हो निमित्त आत्माओं को, आप परखने लग जाते हो जो आपको ज्ञान सुनाकर सत्य का प्रवाह आपके अंदर बढ़ा रहा है, जो आपको झूठ से निकाल रहा है। तो सारा ज्ञान का इस्तेमाल किस पर आप करने लग जाते हो, तराजू किस पर इस्तेमाल करने लग जा रहे हो, वो कौन है, कैसा है, दीदिया कैसी है, वो भाई ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। तो आपको जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां से आपको सत्य मार्ग मिल रहा है, जहां से आपको आत्मिक उन्नति हो रही है, क्या उसको परखने के लिए आपको बोला गया है? इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। इससे नुकसान क्या होगा? आपको सच मिलना बंद हो जाएगा तो आप झूठ की पहचान नहीं कर पाओगे, है ना। झूठ तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे कोई अंधेरे कमरे में है, ठीक बात है। अब अंधेरे कमरे में है तो धीरे धीरे वहां पर प्रकाश आने लग गया। प्रकाश ऐसा आने लग गया कि पूरी जो भी घर के अंदर चीजें थी वो दिखाई देने लग गई। तो कितनी बढ़िया बात होगी। लेकिन जो घर के अंदर जो बंदा है वो चिल्लाने लग गया कि यह प्रकाश को बंद करो, कहां से आया है, उसका स्रोत का पता लगाओ। प्रकाश तो दिख नहीं रहा है लेकिन जो स्रोत दिख रहा है बोले उसमें कमियां निकालने लग गए, कितना दाग भरा है, कितना ये है। तो बताओ उस बंदे ने ऐसा क्यों किया होगा? जब कमरे में अंधेरा था तो कुछ दिख नहीं रहा था, और जैसे ही प्रकाश आया तो उसके बाद वो प्रकाश की ही बुराई करने लग गया, जबकि उससे तो कमरा पूरा दिखने लग गया। तो कारण क्या है कि जब प्रकाश आया ना तो उसको क्या दिखने लगा कि घर में बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है ना। जो घर की दीवारों पर दिख रही है, अंदर दिख रही है, तो उस प्रकाश से उसको घर के अंदर की गंदगी दिखने लगी। अब उसके पास दो ऑप्शन है, गंदगी दिख रही है और वो प्रकाश गंदगी दिखा रहा है, तो या तो गंदगी को हटाने की मेहनत करे, है ना, या फिर वो उस प्रकाश की ही बुराई कर दे तो गंदगी को हटाने की जरूरत न पड़े, है ना। तो ऐसे ही जो आपकी निमित्त आत्माएं हैं जहां से सत्य का प्रकाश आ रहा है, कई आत्माएं सेंटर छोड़ देती, कई आत्माएं दीदियों से नाराज हो जाती, कई ब्राह्मण आत्माओं से नाराज हो जाती है। ऐसे बच्चे को पास परखने की शक्ति है ही नहीं। तुम्हें तो जो प्रकाश आ रहा है उसी को तुम बंद कर रहे हो। हाँ, जहां से सच का तुम्हें मार्ग मिला है, अभी तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जो लाया है, क्या उसी को तुम वो बंद करोगे? है इसका अर्थ क्या? तुम्हें परखना किसको है? तुम अपने घर वालों को तो परख नहीं रहे हो कि वो जो तुम्हारे चेतना का स्तर गिरा रहे हैं, तुम उसको कभी नहीं परखते हो। हाँ, ईश्वर के कार्य में धन लगाना है तो परखोगे कि यहाँ कैसे बाहर साड़ियां ला रहे हो, शोरूम पे जा रहे हो, वहां पर आप तराजू नहीं रखोगे। तराजू का इस्तेमाल सीधा कहाँ पे करते हो? सेंटर, शिव बाबा, मधुबन, ये भाई, वो बहन कैसा, ये कैसा है, जहां से भगवान का ही प्रकाश है और जो सच के मार्ग पर चल रहे हैं, आज नहीं तो कल वो सत्य के मार्ग पे पहुंचे हुए समझो। हमारे पास कोई छोटी बहन है, चाहे दीदी है, वो बोले 16 साल की बहन है, तो भी हम कभी उनसे बहस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सत्य का मार्ग कर रहे हैं। उस इतना समर्पण भाव होना क्या मामूली बात समझते हो? हाँ, कहते सभी है लेकिन सच की राह पर चलने का इन्होंने एक निर्णय लिया है, कितनी गजब की बात है। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से रखनी है, परखने की शक्ति जो ब्राह्मण परिवार है, जब भी उनसे बात की जाए तो सेंटर की बात करेंगे, वो भाई अच्छा, वो बहन अच्छी, वो अच्छा। तो ये परखना नहीं है, ये तो तुम्हारे पाप पर कुल्हाड़ी मारना है ना। तुम बहुत ज्यादा बंधन में फंस चुके हो। परखना और विवेक का इस्तेमाल करना है। तुम लौकिक में जहां रहते हो वहां पर अंतर करना है। ये तो सब एक समान है, सब सत्युगी आत्मा है ना, उसमें अंतर क्यों कर रहे हो? सत्युगी आत्मा है जो बाबा के ज्ञान में चल रही है, वो तो सभी सत्युग में आने वाली है तो वो समान हो गई ना, उसमें अंतर क्यों पैदा कर रहे हो तुम? अंतर तो झूठ और सच में करना है। जहां पर तुम बिना काम के घर के भी रिश्तों में सहज नहीं रहते हो और थोड़ा सा गलती करते हो और गहरी चोट के कारण अपनी बहुत समर शक्ति घर के रिश्तों में उलझा देते हो, है तो वहां पर झूठ और सच का अंतर पैदा करो। जहां समाज में रहते हो वहां पर झूठ और सच का अंतर पैदा करो। जो काम कर रहे हो उसमें झूठ और सच का अंतर पैदा करो। तो उसके लिए आपके पास परखने की शक्ति और तराजू है। तो यह बात बहुत अच्छे से रखनी है। यह भी नहीं अभी जैसे मैं आत्मा हूं, निमित्त आत्मा हूं, ज्ञान दे रहे हो। कल एक जन ने बताया कि भाई जी आपका ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत बढ़िया है, आज तक हमने दूसरे ज्ञान जो सुने वो तो सही है ही नहीं। मैंने कहा तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
वो सभी आत्माएं बहुत अच्छी है। हर एक आत्मा, मधुवन का भाई बहन, बहन दीदियां, निमित्त आत्माएं सब वंडरफुल है। स्पेशल कोई एक वंडरफुल नहीं है, सभी। उधर तुम परखने का तराजू कभी मत करो, है ना। आप कई सारी आत्माएं लिखती है कि हमें ज्ञान अभी क्लियर हो गया। ज्ञान क्लियर होना नहीं होना, समझ में कम आना ज्यादा आना, वो बात नहीं है। तराजू उधर नहीं रखना है। सभी ब्राह्मण, क्योंकि बाबा का ज्ञान सबसे पहला क्या है, सबसे पहला विश्वास ब्राह्मण परिवार पर हो। तो आज से क्या करना है, तराजू, परखने की शक्ति का तराजू आप घर में क्यों नहीं करते, रिश्तेदारों में तो बिल्कुल नहीं परखते। हाँ, कभी ये बोलते जितनी परख तुम ब्राह्मण परिवार में करते हो उतनी परख कभी बोलता है क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे आत्मा को कि मेरा भाई बड़ा तकलीफ देता, नहीं बोलेगा। बहन तकलीफ करती है, वो नहीं बोलेगा, है। वो सारी बातें, इस बात पे कहने का भाव क्या है, अगर तुम माया और प्रकृति के केंद्र से निकलना चाहते हो तो जो शक्तियां परखने की मिली है उसको जहां से आ रही है, जहां से तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, उस पर आजमाने का काम नहीं करना है। उस परखने की शक्ति का काम यूज कहां पे करना है, संसार के अंदर करना है। तो यह हो गई पहली बात। तो आप माया प्रकृति के केंद्र से निकल जाओगे, सच के केंद्र का ही विरोध करोगे, सच के केंद्र में रहने वाली आत्माओं का विरोध करोगे तो तुम कभी भी सच के केंद्र पर पहुंच नहीं पाओगे। उनके साथ तो समरसता बैठानी होगी, वो तो किसी न किसी विधि से वो भी तो पहुंच ही रहे हैं ना। तो उनके प्रति अगर तुम्हारा प्रेम और स्नेह नहीं है तो तुम दुनिया में किसी भी चीज के काबिल नहीं हो सकते हो। तो यह हो गई पहली बात, है ना। ये पहली बात है जो आपको ध्यान रखना है, तराजू यानी परखने की शक्ति का। और अंदर देखना है कि इस प्रकाश से जो हमें आ रहा है उस प्रकाश का विरोध न करके अपने अंदर की जो बुराइयां जो दिखा रहा है वो प्रकाश के हम यहाँ पे गलत है, यहाँ पर हम फंसे पड़े हैं, यहाँ पर हमारी कमजोरियां हैं, उसको सहर्ष से स्वीकार करो। और उनका जितना तुम रेस्पेक्ट करोगे उतना तुम्हें वो मददगार बनेंगे, है ना। सत्य के प्रकाश को फैलाने में मददगार बनेंगे। हमारे ऊपर निमित्त आत्माएं हैं तो हम कंपैरिजन नहीं करते, हम उनसे पूछते रहते हैं कि हमारे अंदर और कैसी क्या कमियां बहन दिख रही है, चाहे वो छोटी बहन हो चाहे बड़े हो, ताकि हम दूर करें। ब्रह्मा बाबा खुद नीचे पूछते थे सबको, क्या पूछते थे कि और मुझे संपूर्ण बनने में क्या क्या करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब ब्रह्मा बाबा यह नहीं करते होंगे, है कि। तो यह बात आपको समझनी होगी। दूसरी बात है कि प्रकृति, माया और प्रकृति के केंद्र से सेंटर पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, केंद्र बिंदु में डूबना होगा, है ना। केंद्र बिंदु में डूबने का अर्थ क्या है इसका भी बहुत बढ़िया है अर्थ, इसको समझना होगा। केंद्र बिंदु में डूबने का मतलब है भगवान के प्रेम में भी डूबना, है ना। परमात्म प्रेम में भी डूबना, अर्थात सत्य से प्रेम होना। तो आप केंद्र बिंदु सत्य पर जाना चाह रहे हो तो एक बात तो पक्की है कि हमें भगवान के प्रेम में डूबना होगा। तो माया प्रकृति के केंद्र से छूट जाएंगे। और भगवान के प्रेम में डूबने का अर्थ क्या है, क्या अभी तक तुम भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे? तो इसका सबूत यही रहेगा कि प्रेम का अर्थ क्या होता है, वो रुकता नहीं है, निरंतर बढ़ता जाता है। यह सत्य प्रेम की पहचान है। आप बोलोगे कि 3 महीने पहले भी हमारा वही प्रेम था और आज प्रेम है तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़े, तुम रुक गए, यानी फिर वह प्रेम विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। प्रेम वह होता है जिसमें दिनों दिन रात दिन नशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कोई कहता है आपकी मुरली मंथन के वीडियो में सारे सुन लेता हूँ, सुन लेते तो नशा चढ़ा क्यों नहीं। इतनी मुरली मंथन सुनने में कहता हूँ 5 मुरली मंथन भी सुन करके ये क्यों नहीं कहते कि सब कुछ समझ में आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे मुरली मंथन के वीडियो सुनो, एक वीडियो भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। तो आप आगे क्यों नहीं बढ़े, क्यों आगे, क्योंकि कोई न कोई सीमा है जिसकी वजह से आपका प्रेम बढ़ ही नहीं रहा है भगवान के परमात्म प्रेम से। कोई न कोई सीमा है, कितने वीडियो सुन रहे हो, कितने मुरली मंथन सुन रहे हो, फिर भी प्रेम नहीं बढ़ रहा है। इसका सबूत ही यही है कि अगर भगवान से प्रेम है तो वो प्रेम बढ़ता जाता है, रुकता नहीं। ये प्रेम की गहराई है, जहां पे प्रेम रुक गया है ना वहां पे रिवर्स होता है। तो यह देखना होगा, यह चेक करना
होगा कि मैं भगवान के प्रेम में डूब क्यों नहीं पा रहा हूँ, परमात्म प्रेम में गहराई में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, उसको देखना तो पड़ेगा। तो क्या कारण हो सकता है जो परमात्म प्रेम में तुम डूब नहीं पा रहे हो? तो मेन बात क्या आती है, या तो आप सच्चे ज्ञानी नहीं बने हो। पहला बात क्या है, सच्चे ज्ञानी नहीं बने हो, इसलिए सच्चे प्रेमी नहीं बने हो। हाँ, अभी केंद्र बिंदु में रहना चाहते हो ना, माया से मुक्त रहना चाहते हो, सच के केंद्र में डूबना चाहते हो, तो सच्चे ज्ञानी नहीं बने हो। इसका अर्थ क्या हुआ? आप तो बोलोगे कि हमें तो सारी बातें समझ में आ गई, शुद्ध मन समझ में आ गया, शुद्ध मन समझ में आ गया है ना, ज्ञान हमारा स्पष्ट हो गया है, तो हम फिर सच्चे ज्ञानी क्यों नहीं बने? तो सच्चे ज्ञानी की निशानियों को देखना होगा, तो तुम सच्चे प्रेमी बन जाओगे, है ना। उस केंद्र में डूबना है, तो सच्चे ज्ञानी की निशानियां क्या होगी? सच्चा ज्ञानी के दो लक्षण को समझ लो। सच्चा ज्ञानी जो होगा वह क्या होगा? वो सक्रियता होगा, सक्रिय होगा, उसके अंदर आग भरी होगी। है कौन सी चीज होगी? सच्चे ज्ञानी के अंदर सक्रियता, इतना एक्टिव होगा सच्चा ज्ञानी, और उसके अंदर आग भरी होगी। कौन सी आग भरी होगी? निष्काम कर्म करने की आग है, निष्काम कर्म करने की आग, जिस कर्म में कोई कामना न हो, लेकिन सत्य से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो। परमात्म प्रेम का मतलब यह नहीं है कि रटते रहना मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा आ गया है, ये गीत पे डांस करना भगवान का प्रेम नहीं है। परमात्म प्रेम का अर्थ है कि सत्य में उतना डूब जाना, उसके सत्य काम में उतना डूब जाना। यज्ञ यानी यज्ञ की आग का अर्थ है कि अपने आप को इतना आग का गोला बना देना कि सत्य को फैला देना। निष्काम कर्म मना, सिर्फ सच का काम करना, लेकिन परवाह नहीं करना, परवाह नहीं अंजाम की, फिक्र सच्चे काम की, है ना। फिक्र कौन सी करता है ज्ञानी आत्मा? सिर्फ सच्चे काम की फिक्र करता है? वो किसी बात की और फिक्र नहीं करता कि अंजाम क्या होगा, बस वो अपने आनंद और अपनी मस्ती में रहता है कि वो बस भगवान से प्यार का अर्थ है कि उसकी सत्यता से प्यार, उसके प्रकाश से प्यार, उसके सत्य कामों को फैलाने से प्यार। यानी हर श्वास में भगवान का प्रेम बसा है, हर धड़कन में उसका प्रेम बसा है, हर श्वास में सत्य को फैलाने की चाह बसी है। तो वह हुआ ज्ञानी का लक्षण। वो सक्रिय होगा, उसके अंदर तूफान होगा, उसके अंदर आग ऐसी लगी रहेगी, ऐसा दीवानापन होगा। ज्ञान ही उसकी आशिकी होगी, निष्काम कर्म ही उसकी आशिकी होगी। वो कर्म से आशिकी करेगा, कर्म से बेपनाह मोहब्बत करेगा। कौन से कर्म से बेपनाह मोहब्बत करेगा? निष्काम कर्म से बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत करेगा, और वही परमात्म प्रेम है। कोई बाबा बाबा बोलता रहे, ज्ञान बोले समझ में आ गया है, घर के कोने में बैठता रहे, उसको भगवान का प्रेम कह नहीं सकते हैं। अब दादिया थी तो क्या दादिया कोने में बैठी रही? नहीं, हर सेकंड हर पल कितनी भी थकान लगी हो, नया ग्रुप आया तो समझाना है। इतनी एज में कितने देशों की यात्रा करना, कितने देशों की यात्रा करी, तो क्यों नहीं तो वो एक कोने में बैठ के बोल सकती थी मैं तो भगवान की निरंतर याद कर रही हूँ, है भगवान से प्यार कर रही हूँ। ये तो दुनिया वाली आशिकी हो गई कि आजा तुम मेरे पास बैठ, मैं तुझे देखती रहूं। हाँ, क्या करना है देख करके? हाँ, उसके कामों से प्यार नहीं, जिसको हमने समझा नहीं, उसके दिल को नहीं समझा है, तो फिर हमारा भगवान से प्रति प्रेम कैसा होगा? जो ज्ञान की मस्ती में है, यानी उस काम की मस्ती में होगा जो काम कैसे हो, जो काम निष्कामता के हो, कोई अंजाम की फिक्र नहीं है, बस सच के रास्ते पे चल रहे हैं, उसी में आनंद है। अभी मुरली मंथन सुना रहे हैं, सुनाने वाला सुना रहा है, लेकिन एक मस्ती ऐसी चढ़ी है कि हर पल ऐसी मस्ती चढ़ी है कि किसी को तो ज्ञान समझ में आ जाए, कोई तो होश में आ जाए, कोई तो अपनी पहचान कर ले, और कोई तो जागरूक हो जाए। और जीवन का नाम है कि सच्चे जीवन से उसको इतना प्यार हो जाता है जो कालातीत हो जाता है। कालातीत का अर्थ क्या है समझे? समय से पार हो जाता है। अभी हम भी जब
पुस्तक का लिखना है या कुछ ज्ञान की मस्ती में है और सेवा में इतनी मस्ती में डूबे हैं कि समय का पता ही नहीं कि 12 कब बजी, 1 कब बजी, 4 कब बजी, और समय का ध्यान तो उसका रहता है जिसको बदलाव का इंतजार होता है कि कुछ बदलने वाला है, वो घड़ी देखता है। हमारा तो बदलाव क्या, हम तो एक रंग में रंग गए, उस केंद्र बिंदु पर पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना था, है ना। उस केंद्र बिंदु पर ही तो पहुंचना था, सच के केंद्र में रह गए तो निष्काम कर्म में इतने बिजी हो गए, न कर्म फल की कोई चिंता है, न किसी तरह का कोई संदेह है। तो बस एक बाबा और मैं, तो ज्ञान और प्रेम का अर्थ है बिना ज्ञान के प्रेम संभव नहीं है। और जो ज्ञानी हो जाता है वह फिर प्रेमी न हो तो मजा नहीं, यानी जिस ध्यान में सक्रियता न हो। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है कि आपकी लपटें जो हैं वो ऐसी हैं, ऐसी अंदर आग लगी रहे। कौन सी आग लगी रहे? ऐसी मस्ती छाई रहे अंदर कि इस मेरे बाबा के मीठे ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को हर गली तक पहुंचा दूं, हर आत्मा तक पहुंचा दूं, हर आत्मा को सच की राह दिखा दूं। चाहे मेरे इस यज्ञ के अंदर, इस आग के अंदर तन मन और धन स्वाहा कर दो। क्या स्वाहा कर दो? तन मन और धन स्वाहा कर दो। संपूर्ण रीति से मैं स्वाहा हो जाऊं इसके ऊपर, लेकिन मेरा रोम रोम, मेरी हड्डी हड्डी, मेरी हर श्वास जो है इस निष्काम कर्म के काम आ जाए। भगवान के प्रेम में संपूर्ण रीति से स्वाहा होने का अर्थ है सत्य के काम को के अंदर स्वाहा हो जाना। लेकिन कई सारी आत्माएं तो डरती हैं, ज्ञानी बन गई, लेकिन नहीं, हम भी तो समझ गए ज्ञान, लेकिन हमारे परिवार को भी तो देखना पड़ता है, हमारे इसको भी तो देखना पड़ता है। हजार तरह के बहाने लेकर बैठे हैं। अरे मोमबत्ती की तरह शरीर तो पिघलता ही जा रहा है, मृत्यु तो निकट आती ही जा रही है, और मरे हुए लोगों के लिए मृत्यु भी क्या होगी पता भी नहीं चलेगा कि कब आए थे कब गए, है ना। इतिहास तो वो लोग रचते हैं जो इतिहास पढ़ते हुए इतिहास नहीं रचते हैं। अखबार पढ़ने जो जिनकी खबरें आती है ना, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो हम तो किस में बिजी होना चाहिए? नया सत्युग इतिहास बनाने के अंदर हमें बिजी होना है। और तुम इतिहास पढ़ने में लगे हो, भी अखबार और न्यूज चैनल की खबरें पढ़ने में लगे हो। अरे तुम्हें तो खबर बनना है कि तुम्हारी खबर संसार के कोने कोने में फैल जाए कि सत्य आ चुका है, भगवान आ चुका है। तुम्हें खबर बनना है। कौन सी खबर बनना है? सत्य को हर गली में, हर सेकंड, हर पल पहुंचाने के लिए भगवान ने तुम्हें इसीलिए तो चुना है। खाली झूठा मूठा प्यार दिखाना है तो आप परमात्मा प्रेम की गहराई में डूब ही नहीं सकते हो। कोई कहता है मुझे भगवान से प्रेम का अनुभव नहीं होता है, भगवान से गहरे प्रेम में डूबा नहीं जाता है। पहले अपने आप से पूछो ना, तुम्हारे तो सारे काम कामना वाले हैं, सारे कर्म तो इच्छा वाले हैं, तुम्हारा तो मन ही जो है वो खंडित है। एक मन और एक मन इधर जा रहा है, एक मन उधर जा रहा है, तो फिर भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है? जब तुम्हारा तन मन धन समय श्वास धड़कन सब लग जाए भगवान के कार्य में, यानी सत्य के कार्य में, और सत्य के कार्य में आप लगे हो तो सत्य के केंद्र पर खड़े हो। अगर तुम ये इंसान दो काम हमेशा करेगा, दो काम हमेशा करेगा, या तो सत्य के केंद्र पर रहकर सत्य के काम करेगा, या पर अगर वो सत्य का काम नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो झूठ के केंद्र पर खड़ा है, माया के केंद्र पर खड़ा है और वह माया का काम कर रहा है। और माया के केंद्र पर रहकर सत्य का काम हो नहीं सकता है, लेकिन सत्य के काम केंद्र पर रहकर सारी जिम्मेवारियां जरूर पूरी कर सकते हैं, क्योंकि सत्य के केंद्र पर रहकर तो स्वयं भगवान सारी जिम्मेदारियां ले लेता है और प्रकृति और माया तो दासी बन जाती है उसकी। वह तो मानो हुआ ही पड़ा है? तो जरूरत क्या है माया और प्रकृति को दासी बनाने की? जरूरत है आपको प्रेम की, और प्रेम के लिए ज्ञानी बनने की। और ज्ञानी की परिभाषा आपको क्या बनाई कि वह सक्रिय होगा, आपका गोला होगा, हृदय में आशिकी होगी, निष्काम कर्म से प्रेम होगा, बेहिंता मोहब्बत होगी सच से, है ना। सच के कामों से उसको बहुत सारी, ढेर सारी, उसका हर पल ऐसा लगेगा कि क्या करूं इस दुनिया में जो सबको सच मिल जाए, है ना। और बाबा को ऐसे बच्चों की ही तो जरूरत है ना। तो आपको देखना है कि आप कौन से केंद्र पर हो,
केंद्र पर मन से हो, कर्म तुम्हारे प्रकृति वाले हो रहे, प्रकृति और दासी वाले हो रहे, तुम परखने की शक्ति ब्राह्मण परिवार को कर रहे हो, इधर के लोगों के लिए घर परिवार दोस्तों रिश्तेदारों में जहाँ परखने की आवश्यकता है वहां पर तुम नहीं कर रहे हो, है धन दौलत भी तुम्हारे उस कामों में ही ज्यादातर खर्च हो रही है, जबकि परखने की शक्ति यह है कि तुम्हें सच को बढ़ाने में कुछ पर्चे छपवा दिए वो अगर दे देते तो भी तुम्हारा सदुपयोग है ना। तो यह जो चीज है इसको तुम्हें क्या करना होगा, समझना होगा। अब कई आत्माएं कहती है ना कि निष्काम कर्म कैसे करें जिसमें कोई फल ही न मिले, ऐसे कर्म के लिए हम भला कैसे जाएं, है ना। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा। कौन सा बात आपको समझना होगा, इसके लिए संन्यास और योग की बात को आपको समझना होगा कि वास्तव में योग जो है वो वास्तव में क्या है। क्योंकि कल भी आपको बात बताई थी कि जो जैसा पॉइंट आएगा हम उसी की बात करेंगे, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि दूसरी मुरली मंथन में जो पॉइंट आ रही है, जैसे आत्मज्ञान की बात निकली है ना, आत्मज्ञान का अर्थ कई सारे निकलते जाते हैं कि जैसे मैं किस जगह पर खड़ा हूं, किस पॉइंट पर खड़ा हूं, स्वयं के बारे में पूरी जानकारी होना ही आत्मज्ञान है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रकृति और माया को दासी बनाने के लिए जो चौथा पॉइंट है वह कौन सा है, आपको संन्यास और योग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। मेडिटेशन का अच्छे से अच्छा गहरा ज्ञान होना चाहिए तो आपकी रूहानी यात्रा बहुत अच्छे से हो सकती है। तो संन्यास और योग का मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो संन्यास की बात कर रहे हैं क्योंकि बाबा सारी मुरलियों में छोड़ने की बात करता है ना। बाबा कहता है बाहर का खाना छोड़ दो, कर्म काम विकार छोड़ दो, है ना। बाबा कहता है कि तुम्हें परचिंतन छोड़ दो। तो बाबा ज्यादातर मुरली में पाने की बात कम और छोड़ने की बात ज्यादा करते हैं। तो मुरली का अर्थ है कि छोड़ना मना ही तो पाना है ना। छोड़ना मना पाना का अर्थ क्या है कि जैसे एक आग जल रही है, उसके आसपास बहुत सारा धुआं है, तो धुआं क्या है, अशुद्ध में है, शुद्ध में कौन सा है, आग है। तो अगर धुआं हट गया तो आग तो ऑटोमेटिकली है ना, उसको कोई लाना नहीं है। तो शुद्ध मन तो है ही है, योग तो तुम्हारा सदा भगवान से लगा हुआ ही है, तुम संपूर्ण शांति में तो हो ही हो, है ना, गहरे आनंद में तो ऑलरेडी हो ही हो, तुमने तो पाया हुआ ही है। खाली जो भ्रम का जो धुआं है उसको हटाना ही संन्यास है ना। तो अब उस संन्यास क्या है, यानी क्या क्या चीजें मुझे वास्तव में छोड़नी है, वह बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि मुझे कैसे पता करूं कि मेरे लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे छोड़नी आवश्यक है ना। तो वही ऑटोमेटिकली योगी बन जाएगा, है ना। योगी और सन्यासी एक जैसा है। लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया, क्या वह समस्या थी, समस्या का पता ही नहीं, दुख का पता ही नहीं, समाधान कर लिया है। कई लोग कपड़े बदल दिए, ड्रेस बदल दिए, उसको सन्यास कहते हैं। कई लोग दूध पर ही रह रहे, दुधारी बाबा बोलेंगे कि भाई ये सन्यास कर लिया, है ना। तो वो तो सन्यास नहीं हुआ ना। तो आत्मज्ञान के बिना जो सन्यास किया वो व्यर्थ है। तो आत्मज्ञान से हमें अभी क्या पता चला कि किस बात का सन्यास करना है, हमें सन्यास करना है। सबसे पहला सन्यास हमारा होगा वह होगा कामनाओं के विचारों का सन्यास करना, कामना के संकल्प का सन्यास करना, अशुद्ध मैं का सन्यास करना। जो मैं भ्रम बन करके बैठा हूं उसका मुझे सन्यास करना है। और वही जो सही सन्यास जो है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन ही हुई कि जब मैं इस चीज के लिए तैयार हूं तो ऑटोमेटिकली बाकी जो बचा वह तो योग है ही है। योग का अर्थ ही यही है, शुद्ध मैं का मैं से मिल जाना, सत्य का सत्य से मिल जाना, सत्य का अनुभव कर लेना। तो संन्यास का अर्थ है उस संकल्प का त्याग करना। कौन से संकल्प का त्याग करना, मैंपन अशुद्ध में के संकल्प का संन्यास करना। वही शुद्ध में है और वही शुद्धतम योग है। तो हमें हर पल इस बात को चेक करते रहना चाहिए कि हमें कौन से संकल्प का त्याग करना है। यह आत्मज्ञान से आएगा, आत्मज्ञान से समझ में आएगा कि कौन से संकल्प कौन से केंद्र से उठ रहे हैं, है ना, कौन से विचार कौन से केंद्र से उठ रहे हैं। जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा तो हम त्याग कैसे कर पाएंगे, है ना। नहीं तो कोई बैंगन छोड़ेगा, कोई आलू छोड़ेगा, कोई 2 दिन का भोजन छोड़ेगा, यह सब तो संन्यास व्यर्थ है
है ना। वो उसमें तो कुछ मतलब नहीं है। हमें तो एक केंद्र बिंदु से नकली केंद्र बिंदु से असली केंद्र बिंदु तक की यात्रा करनी है। तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि नकली बिंदु से हमें असली बिंदु तक पहुंचने के लिए किन किन साधनों का, किन किन चीजों का त्याग करना होगा। सही जानकारी होगी कि मेरे को यह बीमारी है और यह चीज त्यागने से मेरी बीमारी खत्म होने वाली है, तो वह हुआ सही बात का त्याग, सही चीजों का त्याग। तो आपको संन्यास और योग यानी उसका अगर क्लियर ख्याल है कि हमें सिर्फ दुए को हटाना है, भ्रम को दूर करना है, तो फिर तो सब कुछ पाया हुआ ही है। इसलिए गलतफहमी हो जाती कि बाबा का ज्ञान सबको सब चीज छुड़ा देता है। छुड़ाया नहीं जाता है, छुड़ाने में ही मिला हुआ है ना। कितनी बढ़िया बात है कि जो छोड़ रहे हैं उसमें ही तुम्हें प्राप्ति है, क्योंकि तुम जो छोड़ रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं। तुमने गलत चीजों को इकट्ठा कर रखा है, और जो इकट्ठा भी हुआ है वो भी तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है ना। तो लोग जो हैं वो पूरा बेहोशी में जी रहे हैं। बेहोशी वाला व्यक्ति क्या करता है, जैसे कोई शराब पिया है, उसको बोलेंगे कितनी अंगुली है, तो 2 अंगुली उसको 5 दिखाई दे रही है, तो वो बोलेगा 5 है। अब उसको कितना भी समझाओ कि तू 2 अंगुली है, ये 5 नहीं है, तो उसको 5 ही बोलेगा और उसको वो सत्य भी लगेगा, क्योंकि वह तो बेहोशी में है। तो जो नकली केंद्र पर जो जी रहे हैं, जो झूठे केंद्र पर जी रहे हैं, उनको तो हर चीज सत्य लगेगी। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे कि हम झूठ के केंद्र पर खड़े हैं। उनका अहंकार मानने को तैयार नहीं होगा कि हम गलत जगह पर खड़े हैं, है ना। तो होश में आने का अर्थ क्या है, होश में रहने का मतलब की शुरुआत यहीं पर होती है कि जो आत्मा यह स्वीकार करे कि मैं अभी जहां पर खड़ा हूं वह अतृप्त हूं, गलत जगह खड़ा हूं, गलत दिशा में जा रहा हूं, मेरे कर्म भी जो है वो गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने मीठे बच्चे में भी कहा ना कि पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तो अच्छे कर्म कौन से हुए, जो कामना वाले केंद्र हैं, जो माया और प्रकृति की जगह पर खड़े होकर के जो कर्म आप कर रहे हो, वह तो सारे पाप कर्म ही हो रहे हैं ना। तो पुण्य कर्म तो वही हो सकते हैं जो सच्चे केंद्र बिंदु पर हो, है ना। और सच्चे केंद्र बिंदु पर तो सिर्फ ज्ञान और प्रेम की परिभाषा होगी, है ना। तभी तो सच्चे प्रेम की परिभाषा आपको बताई ना कि सच्चा प्रेम कौन है। हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन में आपको क्या बताया कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी अगर ऐसा है कि दोनों जन जो है वो परमात्म प्रेम को पाने में सहयोगी बन रहे, तो उनका प्रेम जो है वो सार्थक प्रेम हो गया कि दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी बन रहे कि भगवान से मिल जाए, है अपनी आत्मोन्नति हो जाए, है ना। तो वह प्रेम कौन सा होगा, सही होगा। लेकिन परखने का तराजू तुम कहाँ पे रख रहे हो, ये शर्ट इसकी 400 की है तो कौन सी शर्ट अच्छी है, ये 800 वाली शर्ट बहुत अच्छी है, इसके पास तो 2 जन और घूम रहे तो ये बड़ा आदमी ये छोटा आदमी है। तो तुम माया में ही माया की परख कर रहे हो, तुम्हारा केंद्र बिंदु नकली में ही नकली को चेक करके कंपैरिजन कर रहा है। तो तराजू की जो परखने की शक्ति है वही तुम गलत यूज कर रहे हो। सही तरीका देखने की जो दृष्टि है उसी को कहेंगे ज्ञान की दृष्टि, उसी को कहेंगे प्रेम की दृष्टि, है ना। तो प्रेम तो वही होता है जहां पर हम किसी की कमी कमजोरियां को देखते हुए उसको प्यार करें कि हमारा प्रेम कौन सा है कि हमें उसे उस कमजोरियों को उसे दूर करवाना है और उसको भगवान तक पहुंचाना है। भगवान ने भी तो असली प्रेम हमें ऐसे ही तो किया है, हमारी कमी कमजोरियों को देखते हुए भी उसने हमें क्या किया है, सच्चा प्रेम दिया है, हमारी आत्मिक उन्नति करी। तो हमें भी उस केंद्र बिंदु पर रहने के लिए है, जो सच्चे केंद्र पर बिंदु के जो लक्षण है उसको अंदर से पता रहना होगा। तो उसके लक्षण क्या बताए, प्रेमी वह, ज्ञानी के लक्षण तो क्या बताए कि वो निष्काम कर्म निरंतर करता रहेगा, सक्रियता और आग उसके अंदर लगी रहेगी। और जो प्रेमी है उसके लक्षण क्या बताए कि वह प्रेम जो आत्मोन्नति की तरफ लेकर के जाए, उस सच्चे प्रेम को ही वह पहचान कर सबको आगे बढ़ाएगा, है ना। तो आपको अगर इन 2-3 बातों को परखने की शक्ति, ज्ञान युक्त स्थिति, संन्यास और योग वाली जो बात है वो अगर समझ में आई हो, प्रेम की परिभाषा समझ में आई हो, तो तुम माया और प्रकृति के मालिक बन सकते हो। तो आज फिर इतना ही, क्योंकि ज्यादा ज्ञान हो जाने से फिर कई सारी बातें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से गहराई से समझना है।
चिंतन करना है, ताकि आप ये समझ पाओ कि वास्तव में योग क्या है, ज्ञान क्या है, सभी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी, है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।